Hi everyone, this is Dr. Vandana Shukla, प्रज्ञा होम्योपैथी क्लिनिक लखनऊ, where health comes naturally. दोस्तों, अक्सर मेरे क्लिनिक पर पेशेंट आते हैं और वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब दांत निकलने के समय जो बच्चों को लूज मोशन हो जाते हैं उसकी दवा दे दीजिए। या कई बार और भी पेशेंट होते हैं जो अपने 5 से 6 महीने के बच्चे को लेकर के आते हैं किसी और कंप्लेंट के लिए, पेट में दर्द हो रहा है या सर्दी खांसी जुकाम है या फीवर आ रहा है, और मैं पेशेंट को पूछती हूँ कि बच्चे का पेट कैसा है, तो पेशेंट मुझे बोलता है कि डॉक्टर साहब अभी तो दांत निकल रहे हैं ना बच्चे के, तो अभी तो उसको लूज मोशन आ ही रहे हैं 2-3 महीने से। तो देखिए, ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि जब बच्चे के दांत निकलते हैं तो उस दौरान बच्चे को लूज मोशन होते हैं। ठीक, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे के लूज मोशन होने की वजह अलग है। दांत निकलना और लूज मोशन होना ये बिल्कुल अलग प्रक्रियाएं हैं, इनके बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। ठीक, अब होता क्या है कि जब बच्चे के दांत निकलते हैं तो उस दौरान बच्चे के जो गम्स होते हैं उसमें कुछ ना कुछ स्वेलिंग आ जाती है, बच्चे को इरिटेबिलिटी होती है। तो होता क्या है कि बच्चा अपने थंब को या अपनी उंगलियों को अपने मुंह में डालना शुरू कर देता है, या अगर कोई भी और ऑब्जेक्ट उसके अगल बगल प्रेजेंट है, या हम बच्चे को टीथर ला करके देते हैं और बच्चा उसको लेकर के अपने मुंह में डालने लगता है और अपने गम्स को प्रेस करता है और उससे बच्चे को आराम मिलता है। अब इस दौरान क्या होता है कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस ऑब्जेक्ट के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं वो बच्चे के अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है और बच्चे को डायरिया होने लगता है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि बच्चे के दांत निकल रहे हैं, इस वजह से बच्चे को लूज मोशन होने लगते हैं। ठीक, दूसरा क्या होता है कि जब बच्चा 6-7 महीने का होता है तो होता क्या है कि उस समय हम बच्चे की डाइटरी हैबिट्स को भी चेंज करते हैं। ठीक है, अक्सर क्या होता है कि हम 4-5 महीने तक तो बच्चे को बोलते हैं कि भाई आप उसको सिर्फ मदर मिल्क पिलाइए और उसको कुछ भी मत दीजिए। लेकिन 5वें-6ठे महीने से बहुत सारे लोग बच्चों को थोड़े से सॉलिड फूड खिलाने शुरू करते हैं। ठीक है, दाल का पानी हमने देना शुरू किया या हम सेरेलैक देना शुरू कर देते हैं बच्चे को, तो बच्चा इतनी जल्दी उन चीज़ों को अडेप्ट नहीं कर पाता। उसकी वजह से भी कई बार बच्चे में लूज मोशन होने लगते हैं, और वो भी एग्जैक्ट वही टाइम होता है जिस समय बच्चे के टीथ इरप्ट होते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर भी लूज मोशन टीथिंग की वजह से हो रहा है। ठीक, तीसरी क्या होती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देखिए जब बच्चा बॉर्न होता है तो वो अपनी मदर से बहुत सारी एंटीबॉडीज लेकर के पैदा होता है जो उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। लेकिन जब बच्चा 4-6 महीने का होने लगता है उस दौरान ये एंटीबॉडीज धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं और बच्चे को अपनी इम्यूनिटी खुद बनानी होती है। अब जिस बच्चे ने अपनी इम्यूनिटी बहुत अच्छी बना रखी है उसको ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, हो भी गई तो ऑन एंड ऑफ कभी हुई। लेकिन जिन बच्चों की इम्यूनिटी बहुत ही वीक होगी, जो बहुत ही कमजोर बच्चे होंगे, उनमें आप ये डायरिया की प्रक्रिया बहुत ज्यादा देखेंगे इस दौरान, क्योंकि एक तो 5-6 महीने पे बच्चे में एंटीबॉडीज की कमी हो रही है, दूसरा हम डाइटरी चेंजेस कर रहे हैं, और तीसरा कि बिकॉज गम्स में बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रही है, बच्चा कोई भी ऑब्जेक्ट उठाकर डाल रहा है तो वहां से बैक्टीरियल एक्सपोजर उसको हो सकता है। लेकिन इफेक्ट वही बच्चा होगा जिसकी इम्यूनिटी वीक होगी। ठीक, अब क्या होता है कि अगर हम सिर्फ ये सुन करके, सिर्फ एक सिम्टम को सुन करके कि बच्चे के दांत निकल रहे हैं जिसकी वजह से उसको लूज मोशन हो रहा है, इसको सोच करके कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन दे देंगे तो बच्चे को कभी भी आराम नहीं मिलेगा। हमें बच्चे की इम्यूनिटी पर काम करना है, हमें उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है, और हर बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होता है। होम्योपैथी में कोई भी पेशेंट सेम नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन में जब तक आप बच्चे को कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन प्रोवाइड नहीं कराएंगे बच्चे को आराम नहीं मिलेगा। अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोग कैमोमिला प्रिस्क्राइब कर देते हैं ऐसी कंडीशन में। लेकिन देखिए, कैमोमिला डेफिनेटली काम करेगी, लेकिन सिर्फ उन बच्चों पे काम करेगी जो बच्चा कैमोमिला का हो, जो बच्चा कैमोमिला मेडिसिन के सिम्टम दे रहा होगा। हर बच्चे को कैमोमिला मेडिसिन काम नहीं करेगी इस केस में। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं कि कैमोमिला का पेशेंट कैसा होता है, क्या है ये होम्योपैथिक मेडिसिन, क्या मेडिकल फिजिकल सिम्टम्स हैं, और क्लिनिक पर हम कैसे पेशेंट को देखेंगे कैमोमिला के। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, कैमोमिला जो मेडिसिन है इसका कॉमन नेम है मैट्रिकेरिया कैमोमाइल। ठीक, ये जो प्लांट है, वैसे तो ये पूरा ही प्लांट यूज होता है होम्योपैथिक मेडिसिन की प्रिपरेशन में, बट सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका वो है इसका फ्लावर। इसके फ्लावर में एक ऑयल प्रेजेंट होता है, दैट इज ब्लू ऑयल। और ऐसा नहीं है कि ये जब होम्योपैथिक मेडिसिन बन करके आई तभी ये यूज होनी शुरू हुई, उससे पहले भी कैमोमिला को लोग यूज कर रहे थे। और इसके जो फ्लावर्स होते हैं उसका लोग एक्सट्रैक्ट बना करके या उसका पाउडर बना करके भी कई बार बच्चों को दिया जाता था जब बच्चों के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता था, या ऐसी फीमेल्स जिनको मेंसेस के टाइम पर बहुत ज़्यादा पेन होता था उनमें भी इसको दिया जाता था। बट लेटर ऑन इट वॉज फाउंड कि इसके बहुत सारे टॉक्सिक इफेक्ट्स भी हैं। जो लोग बहुत ही रेगुलर बेसिस पर इसको यूज करने लगते हैं उनके अंदर कन्वर्जन के सिम्टम्स देखे गए। इसी तरह से कैमोमिला जो टी है
एक हर्बल टी है, इसको भी बहुत सारे लोग यूज करते हैं इन द केस ऑफ डिसमेनोरिया, जहाँ पर स्पैस्मोडिक पेन प्रेजेंट है। तो बहुत सारी कंट्रीज में ये टी यूज की जाती है, लोग अपने बच्चों को देते हैं। वहां पर भी देखा गया कि आफ्टर कैमोमाइल टी लोगों में कन्वर्जन्स देखे गए, बच्चों में कन्वर्जन देखे गए। तो उसके बाद इसके यूज को बहुत ज्यादा लिमिट कर दिया गया। लेटर ऑन when it came into the homeopathic preparation, तो वहाँ पर because of repeated potentization, because of succession and trituration, हमने इस मेडिसिन की क्यूरेटिव पावर को इन्हेंस किया और इसके टॉक्सिक सिम्टम्स को बिल्कुल ही कम कर दिया। फिर ये मेडिसिन बहुत ही वाइडली यूज होने लगी होम्योपैथिक प्रैक्टिस में, और लोगों के बीच में एक मिथ बन करके भी आया कि हाँ, ये मेडिसिन डेंटिशन के टाइम पर बहुत अच्छी मेडिसिन होती है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके बहुत सारे यूज है, इसका बहुत ही वाइड स्पेयर है, ये आपके सारे सिस्टम पे काम करती है। कैसे करती है, क्या करती है, हम इस वीडियो में पूरी डिटेल में इसकी बात करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं इस मेडिसिन के मेंटल सिम्टम्स पे। देखिए, कैमोमिला का जो पेशेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पेशेंट होता है। और एक और भी चीज़ें चली आती है कि कैमोमिला एक चाइल्ड रेमेडी है। नो, कैमोमिला जितना अच्छा काम बच्चों में करती है, उससे भी ज़्यादा अच्छा काम ये एडल्ट में करती है, और उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा काम ये ओल्ड एज में करती है। ठीक, तो एक्चुअल में क्या है कि कोई भी मेडिसिन को जब हम ये कह देते हैं कि ये चाइल्ड रेमेडी है या एडल्ट रेमेडी है, तो उसकी एक हम लिमिटेशन को तय कर देते हैं। और होम्योपैथी में कोई भी मेडिसिन की कोई लिमिट नहीं है, ये बहुत ही वाइडली यूज होती हैं और हर एज ग्रुप पे बहुत अच्छा काम करती हैं। ठीक, तो कैमोमिला के जो पेशेंट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पेशेंट होते हैं। अगर आप कैंट पढ़ेंगे तो कैंट में सबसे पहली लाइन ये लिखी है, ग्रेट सेंसिटिवनेस प्रेजेंट थ्रू आउट द रेमेडी। Patient is very sensitive to person, very sensitive to things, sensitive to surrounding and extremely sensitive to pain. या अगर आप नैश को पढ़ेंगे तो नैश भी क्या बोलते हैं, या टाइलर को पढ़ेंगे तो उन्होंने क्या बोला, पेशेंट कैन नॉट बियर हिमसेल्फ, कैन नॉट बियर पर्सन, कैन नॉट बियर थिंग्स, कैन नॉट बियर सराउंडिंग्स, कैन नॉट बियर पेन। हर ऑथर यही बात कह रहा है कि ये पेशेंट इतना ज़्यादा सेंसिटिव है, इतना ज़्यादा सेंसिटिव है कि इसको अपने इर्द गिर्द, अपने अगल बगल कोई भी इंसान, कोई भी चीज़, कुछ भी बर्दाश्त नहीं है। ठीक, पेशेंट बहुत ही ज़्यादा इरिटेबल है। ठीक, कैंट क्या बोलते हैं कि जो पेशेंट होता है कैमोमिला का वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। अब जो पेशेंट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगा, जिसको हर छोटी छोटी बात का फर्क पड़ेगा, वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेबल भी होगा, बहुत ही जल्दी इरिटेट हो जाएगा चीज़ों से। और रिएक्शन क्या होता है पेशेंट का, एंगर। इस सेंसिटिविटी की वजह से, इस इरिटेबिलिटी की वजह से पेशेंट के अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है। उसका जो रिएक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा एंग्री रिएक्शन होता है। देखिए, सेंसिटिविटी की अगर हम बात करें तो नाट्रोम्यूर अगेन इज अ वेरी सेंसिटिव रेमेडी इन होम्योपैथी। ठीक है, नाट्रोम्यूर की पेशेंट भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, लेकिन नाट्रोम्यूर की सेंसिटिविटी कभी भी दूसरों को हर्ट करने वाली नहीं होती, दूसरों को परेशान करने वाली नहीं होती है। ठीक है, पेशेंट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है कि लोग उसके बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उसके अगल बगल क्या बातें हो रही है। लेकिन इन सारी कंडीशन में अगर पेशेंट अफेक्ट होता है तो पेशेंट अपने आप को लिमिट कर लेता है, अपने इर्द गिर्द एक बाउंड्री बना लेता है, वो चुप हो जाता है या वहां से हट जाता है। ठीक है, वो रिएक्ट करना पसंद नहीं करता, उल्टा शांत रहना पसंद करता। तो ऐसी कंडीशन में नाट्रोम्यूर का पेशेंट क्या करता है, वो रिएक्ट करना पसंद नहीं करता, वो शांत रहना ज्यादा पसंद करता है। वो अपनी एक बाउंड्री सेट कर लेता है और वो सोचता है कि अब दोबारा इनसे बात नहीं करनी है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड कैमोमिला का पेशेंट क्या है, लड़ाई करेगा, झगड़ेगा, चिल्लाएगा, गाली गलौज करेगा, कर्ज करेगा, ब्लेम करेगा, सेंसिटिव बहुत ज्यादा है, इरिटेबिलिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन जो इसको एक्सप्रेस करने का तरीका है वो कैसे है, एंगर के रूप में। ठीक है, कोई भी बात अच्छी नहीं लग रही, कोई भी इंसान अच्छा नहीं लग रहा, उसके अगल बगल जो चीजें नहीं हो रही हैं उसको अच्छी नहीं लग रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो अपने आप को उस जगह से हटा लेगा, वो उस जगह पर जाएगा, वहां लड़ाई झगड़ा करेगा, चीजों को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, लोगों को डिस्टर्ब करेगा, सामान फेंकेगा, तोड़ेगा। ये सारी चीजें आपको कैमोमिला में देखेंगे। तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कैमोमिला की सेंसिटिविटी को नाट्रोम्यूर की सेंसिटिविटी से। ठीक है, अब क्यों इतने ये सेंसिटिव हो जाते हैं, या अगर सेंसिटिव है भी तो इतने इरिटेबल क्यों होने लगते हैं ये पेशेंट। तो देखिए, आप जब राजन शंकरन को पढ़ेंगे तो उन्होंने क्या बताया कि जो कैमोमिला के पेशेंट होते हैं या सिना के जो पेशेंट होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा अटेंशन सीकिंग पेशेंट होते हैं। इनको 24 घंटे ये चाहिए कि घर के जितने भी लोग हैं
वो सिर्फ इनकी बातें सुने, सिर्फ इनको सुने, सारा ध्यान इनके ऊपर हो, बाकी घर में कोई काम ना हो। जो ये बोल रहे हैं वही चीज होनी चाहिए, जो ये बोल रहे हैं वही सही है, दूसरा जो कुछ भी कर रहा है वो सब गलत है। अगर वो कुछ कह भी रहा है तो भी वो गलत है। अगर ये गलत बात कर रहे हैं और आपने इनको रोक टोक दिया तो भी ये आप पर ही उल्टा बरस जाएंगे और आपको ही कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे। ठीक है, तो इनको क्या चाहिए कि सब लोग सिर्फ इनको सुने। और क्या होता है, अपने पेरेंट्स के ध्यान को पाने के लिए, अटेंशन सीख करने के लिए, लोगों का अटेंशन पाने के लिए ये क्या करते हैं, एंगर शो करते हैं। ठीक है, सिन्हा भी बहुत ज्यादा अटेंशन सीकिंग होता है, लेकिन सिन्हा अपनी इरिटेबिलिटी को कैसे शो करता है, रो करके। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था जहां पर मैंने आपको सिन्हा एक्सप्लेन की थी कि ये दोनों ही मेडिसिन बहुत ही ज्यादा इरिटेबल होती हैं, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, लेकिन अपने रिएक्शन को कैसे शो करती हैं। सिन्हा कैसे शो करेगी, बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ी हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा रोना शुरू कर देगी, और रोना भी कैसा, श्रीकिंग क्राई, श्रिल क्राई, ऐसा क्राई जो आपके कान में चुभे। ऑन द अदर हैंड कैमोमिला अपने रिएक्शन को कैसे शो कर रहा है, बहुत ज्यादा गुस्सा दिखा करके, सामान को फेंक करके, पटक करके, चिल्ला करके, दुनिया भर को परेशान करके। ठीक है, कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये पेशेंट कुछ ना कुछ तो चाहता है और हमें इसकी डिमांड को हर हाल में फुलफिल करना है, वरना ये शांत नहीं होगा। ठीक है, अटेंशन सीकिंग में पल्सेटिला इज अगेन वेरी गुड रेमेडी। लेकिन पल्सेटिला की जो फीमेल्स होती हैं वो बहुत ही ज्यादा माइल्ड होती हैं, जेंटल होती हैं, शांत होती हैं। हाँ, ऐसा जरूर है कि वो भी अटेंशन सीख करने के लिए हर छोटी छोटी बात पे रोने लगती हैं। ठीक है, लेकिन पल्सेटिला की जब फीमेल रोएगी या पल्सेटिला का जब बच्चा रोएगा तो आपको मन करेगा कि आप जाकर के उस बच्चे को चुप कराओ, उसकी बात को सुनो, और जब आप उसको समझाओगे तो पेशेंट आपकी बात को सुनेगा कि हाँ, क्योंकि वो चाहता ही यही है, उसको आराम मिल रहा है, कंसोलेशन एम्यूलरेट करता है। तो पल्सेटिला का पेशेंट चाहेगा कि अच्छा मैं रो रहा हूँ तो कोई आकर के मुझे मनाए, कोई मुझे समझाए, और उसको अच्छा लगता है, वो मान जाता है। ऑन द अदर हैंड अगर आप सिन्हा और कैमोमिला को समझाने लगे तो दे आर इनकंसोलेबल, वो आपसे चुप होने वाले नहीं है। सिन्हा का बच्चा बहुत तेज तेज दहाड़े मार मार करके रोने लगेगा, या इतना इरिटेट हो जाएगा, लोटने लगेगा जमीन में, चिल्लाने लगेगा, पैर पटकने लगेगा। ऑन द अदर हैंड कैमोमिला का बच्चा हो सकता है आपको मार दे, आपको ढकेल दे, आपके ऊपर सामान फेंक दे, आपको गाली देने लगे, आपको कर्ज करने लगे। तो हर पेशेंट का रिएक्शन अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। ठीक, इनफैक्ट जब आप बोरिक भी पढ़ते हैं तो बोरिक ने क्या लिखा है कि मेंटल कामनेस कॉन्ट्रा इंडिकेट्स कैमोमिला। ठीक है, जहां पर भी आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा बच्चा जो बहुत ही काम है, कूल है, वहां आप कैमोमिला सोचिए ही नहीं। ठीक है, द डिस्पोजिशन दैट इज वेरी माइल्ड, जेंटल, यील्डिंग कैन नॉट बी कैमोमिला। जो भी बच्चा बहुत ही शांत स्वभाव का है, बहुत ही जॉली नेचर्ड का है, खेलने कूदने वाला है, मस्ती करने वाला है, दिन भर एंजॉय करने वाला है, दूसरों को ट्रबल देने वाला नहीं है, वो कैमोमिला का बच्चा हो ही नहीं सकता। ठीक है, सो दिस इज दी बेसिक कैरेक्टर जो हमें कैमोमिला के पेशेंट में देखने को मिलता है। अब देखिए, जैसे क्या होता है कि आपकी क्लिनिक पर अगर कोई पेशेंट आता है ना जो कैमोमिला का है, तो अपने आप एक इमरजेंसी वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है क्लिनिक पर। क्योंकि होता क्या है कि ये जो पेशेंट होते हैं, मैंने आपको अभी बताया कि दे आर वेरी सेंसिटिव टू पेन, दे आर सच अ पेशेंट हु कैन नॉट बियर पेन एट एनी कॉस्ट। किसी भी कीमत पर ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ऐसा पेशेंट जब भी आपकी क्लिनिक पर आएगा, सपोज करिए अगर कोई बच्चा माँ लेकर के आ रही है जिसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, या कान में दर्द हो रहा है, या सर में दर्द हो रहा है, ठीक है, या कोई भी कंप्लेंट है, सर्दी खांसी जुकाम है, कफ हो रहा है उसको, ठीक है, और जिसकी वजह से चेस्ट में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो ऐसे बच्चे जब भी क्लिनिक पर आएंगे आपके ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि एक इमरजेंसी वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई। इतना चिल्लाएंगे, इतना रोएंगे, ऐसे टैंट्रम्स क्रिएट करेंगे, माँ पे गुस्सा करेंगे, पेशेंट को देख करके गुस्सा करेंगे। ठीक है, तो ये ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि कई बार पेशेंट खुद ही बोलता है कि आप पहले दिखा लो, कि आपको भी ऐसा लगेगा कि पहले मैं इस बच्चे को देख लूं क्योंकि ये कितना तड़प रहा है। और क्या होता है कि पेन इज आउट ऑफ प्रपोर्शन। कई बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट को पेन बहुत कम होता है लेकिन एग्जैगरेशन बहुत ज्यादा है। उस कैमोमिला में क्या है, इतना ज्यादा सेंसिटिव है पेशेंट, इतना ज्यादा इरिटेबल पेशेंट है, इसको इतना गुस्सा आता है कि दर्द इसको इतना ज्यादा नहीं हो रहा होता है, लेकिन इसका टेम्परामेंट ऐसा है कि इसको वो दर्द बहुत ज्यादा महसूस होता है। इसके लिए केंट ने एक बहुत ही खूबसूरत लाइन लिखी है कि द कॉन्स्टिट्यूशनल इरिटेबिलिटी इज सो ग्रेट दैट the less pain will bring forth manifestation as if the patient was in great suffering। पेशेंट को दर्द बहुत कम है लेकिन उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल इरिटेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि दर्द इतना है लेकिन महसूस इतना हो रहा है। ठीक, तो वो इमरजेंसी वाली सिचुएशन हो जाएगी कि आपको ऐसा लगेगा कि आप कितनी जल्दी से इस पेशेंट को देख करके इसको
भेजो यहाँ से, क्योंकि पेशेंट इतना ज़्यादा परेशान रहता है। कई बार एडल्ट भी अगर होते हैं तो पता चला इतने ज़्यादा दर्द में है कि वो जाकर के आपके रिसेप्शनिस्ट से लड़ने लगेंगे या बाहर जो पेशेंट बैठा है उनसे लड़ने लगेंगे कि मुझे पहले दिखाना है, मेरी इमरजेंसी। और पेशेंट इनकेस अगर आपने उसको अलाउ कर दिया, पेशेंट अगर आपके सामने आकर के बैठ गया, तो पेशेंट आपको क्या बोलेगा कि डॉक्टर साहब ये दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसको इमीडिएटली आप ठीक करिए, क्योर मी एट वंस। आप कुछ भी करो, कैसे भी करो, लेकिन मुझे इस दर्द से तुरंत के तुरंत आराम दिलाओ। ठीक, आप उससे पूछते हो दर्द कब से है आपको, तो वो बोलेगा कि डॉक्टर साहब मैं सुबह से ये दर्द हो रहा था, मैं फलाने डॉक्टर के यहाँ गया था, उनको भी मैंने दिखाया, दवाएं ली उनसे, लेकिन मुझे आराम नहीं मिला। अब आप समझो कि पेशेंट ऑलरेडी एक डॉक्टर को दिखा करके आपके पास आ रहा है और ज्यादा ड्यूरेशन भी नहीं हुआ है, 2 से 3 घंटे ही उसने उस डॉक्टर को समय दिया, उसकी दवा को देखा, आराम नहीं मिला, वो आपके पास चला आया। आपकी दवा से आराम नहीं मिलेगा, वो फिर किसी और डॉक्टर के पास चला जाएगा। तो इतना इम्पेशेंट है, उसको तुरंत के तुरंत आराम चाहिए होता है अपनी सारी कंडीशंस में। ठीक है, अब कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि आप एक होम्योपैथिक फिजिशियन है तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे पेशेंट से, उसका हाल चाल पूछेंगे, उसको पूछेंगे ये दर्द शुरू कैसे हुआ, तो वो आपके क्वेश्चन से भी इरिटेट हो जाएगा। कई बार ऐसा हो सकता है कि अगर उसको आपका क्वेश्चन इरिटेट कर रहा है तो वो डॉक्टर को भी डांट देगा कि यार मैं इतने दर्द में हूँ, मैं इतने तकलीफ में हूँ, आपके तो क्वेश्चन ही नहीं खत्म हो रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है पेशेंट आपको भी अब्यूज कर दे। एंड दिस हैपेंस विद द कैमोमिला पेशेंट कि कैमोमिला का पेशेंट जब दर्द में होता है तो वो भूल जाता है कि उसके सामने कौन है, वो किसी को भी कर्ज कर सकता है, इवन डॉक्टर्स, वो डॉक्टर्स को भी नहीं बख्शता, वो आपसे भी लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देगा। कई बार ऐसा भी देखा गया कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिन्होंने एक डॉक्टर को दिखाया, आराम नहीं मिल रहा है, अब उन्होंने मना ही कर दिया कि वो किसी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे और वो आ ही नहीं रहे। पेशेंट का अटेंडेंट आपको आकर के बोलता है कि डॉक्टर साहब एक डॉक्टर को दिखाया था, आराम मिला नहीं, अब वो आना ही नहीं चाहते किसी डॉक्टर के पास, बोल रहा है कोई डॉक्टर को कुछ नहीं आता, मेरा इलाज किसी के पास नहीं है और मुझे किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना। तो ऐसे पेशेंट को कैंक बोलते हैं कि अगर आप कैमोमिला का एक डोज भिजवा दें, नेक्स्ट टाइम पेशेंट अपने पास ही आपको विजिट देगा। और छोटे बच्चे आपकी क्लिनिक पर आते हैं, माँ की गोद में रहते हैं, जैसे मैंने आपको सिना का बताया था कि ये बच्चे क्या होते हैं, बहुत ज्यादा दर्द में करा रहे होते हैं, तकलीफ में होते हैं, और जब पेशेंट आपके पास आता है तो पेशेंट आपको बताएगा कि डॉक्टर साहब पूरी रात ये बच्चा रोया और जैसे ही मैं इसको बेड पे लिटाती हूँ वैसे ही ये रोना शुरू कर देता है। तो अगर हम इसको गोद में लिए हुए तो ही इस बच्चे को आराम है, और डॉक्टर साहब पूरी रात मैं इसको गोद में लेकर के बैठी रही, कभी मैंने लिया, कभी इसके पापा ने लिया, कभी इसकी दादी ने लिया, और ये पूरे टाइम किसी की गोद में ही रहा, 1 मिनट हमने इसको बेड पर नहीं छोड़ा, क्योंकि जैसे ही हम इसको बेड पे लिटाते थे ये रोना शुरू कर देता था। सो कैरिंग गिव इमेंस रिलीफ टू द पेशेंट। ठीक है, देखिए कैरिंग में सिना भी थी और कैमोमिला भी थी, लेकिन दोनों को ही डिजायर्स टू बी कैरिड थी, दोनों ही बच्चे चाहते कि कोई उनको गोद ले ले, लेकिन सिना के बच्चे को गोद लेने के बाद भी आराम नहीं था। ऑन द अदर हैंड कैमोमिला के बच्चे को गोद लेने से आराम मिल जाता है। देखिए उसकी कंडीशन क्योर नहीं होती, उसको उसके दर्द में आराम नहीं मिल जाता, या ऐसा नहीं होता कि उसका दर्द खत्म हो जाता है, लेकिन जब आप उसको गोद में ले लेते हैं तो उसको कुछ हद तक आराम जरूर मिल जाता है। ठीक है, तो वो कांस्टेंट, लेकिन एक ही पोजीशन पर बच्चा ज्यादा देर नहीं रह पाएगा, कभी वो आपकी गोद में जाएगा, कभी किसी और की गोद में जाएगा। ठीक है, और उस दौरान बच्चा बहुत ही ज्यादा रेस्टलेस भी रहता है, वो दर्द में रहेगा। देयर इज अ पिटियस मोर्निंग ऑफ द चाइल्ड। पिटियस मोर्निंग मीन्स जिसको हम बोलते हैं बहुत ही दयनीय विलाप, बहुत ही ऐसे दर्द से करा रहा हो बच्चा, उस तरीके का आपको पेशेंट में रोना दिखाई देगा कि आपको ऐसा लगेगा कि बस मैं किसी तरह से इस पेशेंट को ठीक कर दूं। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ एंगर बहुत ज्यादा, बच्चा जब दर्द में रहेगा लगातार अपने माँ बाप की गोद में रहेगा और कोई ना कोई चीज की कांस्टेंट डिमांड करता रहेगा कि मुझे ये दे दो, या इशारा करके, छोटा बच्चा है तो कुछ ना कुछ इशारा करेगा या कोई ना कोई चीज उठाने की कोशिश करेगा या कुछ ना कुछ मांगता रहेगा, और अगर आपने उसको दे दिया तो हो सकता है 5-10 मिनट के लिए उसको आराम मिल जाएगा, उसके बाद वो उठा करके वही चीजें फेंक देगा और फिर नेक्स्ट डिमांड शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये पेन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रेमेडी है। जिस दौरान पेशेंट दर्द में रहेगा या किसी तकलीफ में रहेगा, उस दौरान उसको किसी से बोलना, किसी से बात करना, लोगों का उससे बात करना उसको अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप उसको समझा भी रहे होगे ना, अगर आप उसकी मदद भी कर रहे होगे कि हाँ भाई दर्द में हो तो क्या मैं तुम्हारे लिए हॉट वाटर बैग ले आऊं, क्या सिकाई कर दूं, और आप उसको रिलैक्स करने की कोशिश करोगे, कंसोल करने की कोशिश करोगे, तो भी उसका गुस्सा उल्टा आपके ऊपर ही निकलेगा। ठीक है, तो एंगर फ्रॉम एवरी लिटिल थिंग दैट इज हैपनिंग अराउंड हिम। ठीक है, वेरी जैसे बहुत सारे रूब्रिक्स आप इसमें देखोगे कि अब्यूसिव पेन विद, एंगर पेन विद, एंग्विश पेन विद, एंजाइटी पेन विद, डेलीरियम पेन विद, इरिटेबिलिटी पेन विद, लैमेंटिंग पेन विद, सेंसिटिव पेन विद, ये जितने भी रूब्रिक्स आप सोच सकते हो पेन के, वो सारे रूब्रिक्स आपको इस मेडिसिन में देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही ज्यादा
पेन के दौरान अगर किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, कोई बहुत ही ज़्यादा टेम्पर टैंट्रम शो कर रहा है, देन द पेशेंट कैन बी कैमोमिला। और दोनों ही चीज़ें हैं, जिस समय आप उसको कंसोल करोगे वो आपको 4 गालियाँ देना शुरू कर देगा, चले जाओ यहाँ से। सपोज करिए कि कोई मदर है, बच्चे को डायरिया हो रहा है और बच्चा बहुत चिल्ला रहा है, रो रहा है, सामान फेंक रहा है, पटक रहा है, माँ उसको समझाने की कोशिश कर रही है, तो बच्चा क्या करेगा, मदर को ही कमरे से बाहर निकाल देगा कि आप इस कमरे से चले जाओ, आप मत आओ, ठीक है। और दूसरे को ब्लेम करेगा कि अगर उसको डायरिया हो रखा है या उसको कोई भी कंप्लेंट है तो उसके लिए वो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके लिए कोई दूसरा रिस्पॉन्सिबल है। तो बहुत ही ज्यादा फॉल्ट फाइंडर बच्चा, हमेशा दूसरों के अंदर गलतियां ढूंढने वाला इंसान, ऐसा होता है कैमोमिला का पेशेंट। और क्या करता है, आपको भगा भी देगा, आपको बोलेगा मेरे पास मत आओ, मेरी कोई सेवा मत करो, मुझसे दूर चले जाओ। और जब आप उससे दूर चले जाओगे तो उसको उसमें भी प्रॉब्लम होती है कि अरे मैंने बोला तो वो चला भी गया। तो उसको क्या है, अटेंशन सीख करना है, तो वो अपने टेम्पर टैंट्रम से आपके अटेंशन को सीख करता चाहता है और चाहता है कि बस आप उसके अगल बगल बैठे रहो, उसकी सारी ये जो बातें हैं, उसका जो ये गुस्सा है उसको झेलो, उसको बर्दाश्त करो। पर वो किसी भी कंडीशन में आपकी बात को समझने वाला नहीं है। नो कंसिडरेशन फॉर द फीलिंग ऑफ अदर्स, उसको कोई परवाह नहीं है कि दूसरा उसके बारे में क्या सोच रहा है, दूसरा उसकी चिंता कर रहा है, उसके लिए परेशान है, उसको इस बात की कोई परवाह नहीं है। उसको सिर्फ उसकी डिमांड फुलफिल होनी चाहिए, उसकी बात मानी जानी चाहिए, उसके दर्द में आराम मिलना चाहिए, उसको सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है, ठीक है। बहुत जल्दी बुरा मान जाना, सो अगर आप देखोगे तो इसमें बहुत सारे रूब्रिक्स हैं, जैसे एलिमेंट्स मोटिफिकेशन फ्रॉम, एलिमेंट्स व्हेन ऑफेंडेड, एलिमेंट्स फ्रॉम शैग्रिन। ये पेशेंट ऐसे होते हैं ना कि ये खुद तो दूसरे को जो मन चाहे बुरा भला सब कुछ बोल देते हैं, लेकिन अगर किसी और ने इनके बारे में कुछ बोल दिया तो वो इनको बर्दाश्त नहीं होगा। यहाँ पर इनकी सेंसिटिविटी आती है। देखिए, नाट्रोम्यूर सेंसिटिव होती है लेकिन वो कभी दूसरे को बुरा भला नहीं बोलती, ठीक है। बट ये पेशेंट क्या होते हैं, ये चाहते हैं कि कोई भी इनके बारे में कुछ उल्टा सीधा ना बोले, ये दूसरों को ब्लेम कर सके, ये दूसरों में गलतियां निकाल सके, ये दूसरे को कर्ज कर सके, ये दूसरे से लड़ाई कर सके, उनको मार पीट सके, लेकिन दूसरा पलट करके इनको कभी कुछ ना बोले, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा मेंटालिटी होती है इन पेशेंट के अंदर। और कई बार ऐसा पेशेंट आपके पास आएगा भी ना, आप जब पेशेंट चला जाता है और आप थोड़ी सी हिस्ट्री उसकी फैमिली से लेने की कोशिश करते हैं तो फैमिली वाले भी आपको बताएंगे कि डॉक्टर साहब ये ऐसी लेडी है, या डॉक्टर साहब ये ऐसे मेल मेंबर हैं हमारे घर में जिनकी कभी ज़िंदगी में किसी से पटी ही नहीं, इनकी तो मतलब घर में जो काम वाले आते हैं उनसे भी नहीं बनती है, क्योंकि इनको सब कुछ अपने हिसाब से कराना होता है, ये दूसरे की सुनते नहीं है, दूसरा सही भी बोलता है तो भी इनको लगता है कि नहीं सब गलत है, सिर्फ ये सही है। तो इनकी ज़िंदगी में कभी किसी से नहीं बनी, ठीक है। तो इनका नेचर ही नहीं रहा कभी किसी से बनाने का, और इनको फर्क भी नहीं पड़ता, कोई इनसे रूठ जाए, इनसे नाराज हो जाए तो ये और गुस्सा करने लगते हैं इन रिटर्न की ये उसको मनाएं। तो इस तरीके का आपको एक हिस्ट्री कैमोमिला के पेशेंट में मिल सकती है। इस मेडिसिन में एक तो एंगर हाई है, दूसरा बैड इफेक्ट ऑफ एंगर, ठीक है। इस मेडिसिन को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, लेकिन कई बार गुस्से की वजह से बहुत सारी बीमारी इस मेडिसिन के अंदर डेवलप हो जाती हैं। जैसे एस्थमेटिक, अगर कोई पेशेंट है जिसको एस्थमा की कंप्लेंट है, ठीक है, तो कई बार जब वो गुस्सा होता है तो उसकी ये जो एस्थमा की कंप्लेंट है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसको डिस्पनिया होने लगता है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। कई बार बहुत ज़्यादा गुस्सा होने की वजह से जो फीमेल्स होती हैं उनके पीरियड सप्रेस हो जाते हैं, कई बार बिना टाइम के मेंसेस आने शुरू हो जाते हैं। कई बार बहुत ज़्यादा जब इनको गुस्सा होता है, ये अपनी बात कह नहीं पाते या बहुत ज़्यादा लड़ झगड़ लेते हैं किसी से, तो इनको फिट्स आने लगते हैं, इनको कन्वर्जन आने लगते हैं। ये मैंने आपको सिना में भी बताया था कि आफ्टर पनिशमेंट या आफ्टर मोटिफिकेशन, आफ्टर शैग्रिन या आफ्टर इंसल्ट पेशेंट कन्वर्जन में चला जाएगा। उसी तरह से कैमोमिला का भी पेशेंट क्या है कि अगर इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा तो इसको हो सकता है फिट्स आने लगे। यहाँ तक कि अगर कोई फीमेल है, ठीक है, जिसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ही गुस्से में है, कुछ घर में लड़ाई झगड़ा हुआ है और उसके बाद उस गुस्से में उसने जाकर के बच्चे को दूध पिला दिया और दूध पीने के बाद बच्चे में अगर फिट्स आने लगे, कन्वर्जन्स आने लगे, तो आफ्टर एंगर बच्चे में ये जो कन्वर्जन आए हैं उसके लिए भी बहुत अच्छी रेमेडी है कैमोमिला। अगर उस बच्चे को हम कैमोमिला देंगे तो कैमोमिला विल एक्ट वेरी ब्यूटीफुल इन दिस केस, ठीक है। तो एक तो बैड टेम्पर है ही है, दूसरा बैड इफेक्ट्स ऑफ बैड टेम्पर भी आपको इसमें देखने को मिलेगा कि बहुत सारी कंप्लेंट पेशेंट की गुस्सा करने की वजह से डेवलप हो रही है। पेशेंट फीवर का आ जाना, कन्वर्जन का आ जाना, एस्थमेटिक अटैक का आ जाना, कफ का आ जाना, ठीक है, पेट में दर्द होने लगना आफ्टर एंगर, ये सब आपको इस मेडिसिन में देखने को मिलेगा। पेशेंट बहुत ज़्यादा दर्द में होता है और कई बार उसको जब मेडिसिन आराम नहीं दिला पाती हैं तो पेशेंट फिर डिस्पेयर में चला जाता है। उसको ऐसा लगता है कि अब
इस दर्द का कोई इलाज नहीं है। ट्रैंक्विलिटी टू फेट, ठीक है, उसको ऐसा लगता है कि अब ये मेरी किस्मत में है इसलिए मुझे ऐसा हो रहा है। हमेशा डिसकंटेंटेड रहेगा, डिससैटिस्फाइड रहेगा, कभी भी अपनी लाइफ से खुश नहीं रहेगा, उसको हमेशा किसी ना किसी चीज की कमी लगी रहेगी और उसको ऐसा लगेगा कि अब उसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है और वो ठीक नहीं हो सकता है। और फिर वो सोचेगा पुराने सारे इंस्टेंस को, जो भी थिंक अबाउट द पास्ट डिसएग्रीएबल इंस्टेंसेस, जहां पर वो देखेगा कि लोगों ने उसको कैसे तकलीफ पहुंचाई है, लोगों ने उसे कैसे दुख दिए हैं, और उसको ऐसे लगेगा कि अब जो उसकी बीमारी हो रखी है वो लोगों ने, क्योंकि जो उसको तकलीफ दिए थे, जो दुख दिए थे, उसकी वजह से, अपनी खुद की गलती की वजह से उसके अंदर कोई भी बीमारी डेवलप नहीं हुई है। क्या सोचेगा कि जो पुरानी बातें हैं, पुरानी चीजें, उनकी वजह से उसको आज ये तकलीफ हो रही है जो दूसरे के द्वारा दी गई है, उसकी खुद की बनाई हुई बिल्कुल नहीं है। ठीक, गुस्सा इतना ज्यादा है कि केंट ने ये भी बताया कि अगर आप किसी पेशेंट को देखने जाते हो, बेड साइड पेशेंट को जो लेबर रूम में है, जिसको लेबर पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो पेशेंट को गुस्सा इतना ज्यादा आता है उस लेबर पेन के दौरान, पेन में वो इतनी पागल हो जाती है, इतनी अनकंट्रोल्ड हो जाती है कि उसको ये भी नहीं पता होता कि बगल में डॉक्टर खड़ा है। वो डॉक्टर को गाली देना शुरू कर देती है, नर्स को गाली देना शुरू कर देती है, जो भी उसके बगल है उसको नोचना शुरू कर देगी। इनफैक्ट कई बार तो लात मारना शुरू कर देती, जो भी उसके सामने आ रहा है उसको पैर मार रही है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो एक हाथापाई वाली जो कंडीशन लेबर रूम में डेवलप हो जाती है, उस कंडीशन में भी आप कैमोमिला दे सकते हैं उन पेशेंट को। इट विल इंड्यूस लेबर पेन, इट विल हेल्प फॉर द एक्सपल्शन ऑफ बेबी इमीडिएटली। इस पेशेंट में जो भी पेन होते हैं, दैट पेन इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद पैरालिटिक वीकनेस। जहां पर भी इस पेशेंट को दर्द हो रहा होगा, दर्द होने के बाद उसको ऐसी सेंसेशन होगी जैसे उस पार्ट में नंबनेस आ गई है, उस पार्ट में कोई भी सेंसेशन नहीं रह गई और वो पार्ट बहुत ज्यादा वीक हो गया, पैरालिटिक वीकनेस। और जहां जहां भी ये दर्द रहेगा, इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद नंबनेस विद पैरालिटिक वीकनेस। या कहीं पर भी कोई ऐसा पार्ट है जहां पर उसको बहुत ही ज्यादा वीकनेस लग रही है, बहुत नंबनेस लग रही है, वहां पर भी पेन उसको कुछ दिन बाद डेफिनेटली आ जाएगा। सो दैट पेन इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद नंबनेस एंड दैट पैरालिटिक वीकनेस इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद पेन। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस मेडिसिन के फिजिकल सिम्टम्स से। फिजिकल सिम्टम्स में अगर हम सबसे पहली बात करें तो हेड सिम्टम, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, हेडेक जो होता है इन पेशेंट को, बेसिकली मैंने आपको बताया कि पेन एग्जैगरेटेड होता है इस पेशेंट में, पेन बहुत ज्यादा होता है। पेन अगर इतना भी है ना तो पेशेंट उसको एग्जैगरेट कर देगा, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है पेन के लिए, ठीक है। और पेन बेसिकली क्या होता है, लेटरल साइड में होता है, चाहे राइट साइड में होगा चाहे लेफ्ट साइड में होगा, वन साइडेड हेडेक होगा इस पेशेंट में, अलॉन्ग विद नोजिया एंड वॉमिटिंग। पेन के लिए एक बहुत पिक्यूलियर जो चीज बताई गई है कि पेशेंट जितना अपने दर्द के बारे में सोचेगा कि मुझे दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, जितना अपनी कंप्लेंट के बारे में सोचेगा उतना ही ज्यादा पेशेंट को हेडेक बढ़ता चला जाएगा। सेकंड क्या है कि जब पेशेंट को पेन होगा उस दौरान पेशेंट का जो चेहरा होगा वो बिल्कुल ज्यादा लाल हो जाएगा। अगर आप कैमोमिला में देखेंगे तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाया गया कि इसका जो एक साइड का फेस होगा वो बिल्कुल रेड हॉट होगा, अदर साइड जो फेस होगा वो बिल्कुल पेल होगा और कोल्ड होगा। और ये चीजें आपको कैमोमिला की हर कंप्लेंट में देखने को मिलेगी। दूसरी चीज, जो कैमोमिला का जो हेड रहेगा ये बहुत ही ज्यादा हॉट रहेगा, बहुत ही ज्यादा गर्म रहेगा और बहुत ही ज्यादा आपको स्वेटिंग दिखाई देगी कैमोमिला के पेशेंट में। जितनी भी कंप्लेंट है कैमोमिला के पेशेंट में, आप हर कंप्लेंट में पाएंगे कि पेशेंट का जो सर है वो गर्म रहता है और बाकी जो पूरी बॉडी है पेशेंट की वो ठंडी रहेगी। सर पर सबसे ज्यादा पसीना रहेगा और पूरी बॉडी में कहीं पर भी आपको पर्सपायरेशन या स्वेटिंग देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि जो पेशेंट की जितनी भी कंप्लेंट्स है कैमोमिला की वो ज्यादातर रात में शुरू होती हैं, ठीक है, फोर्थ पार्ट ऑफ द नाइट, मतलब मिडनाइट से पहले। ज्यादातर कंप्लेंट जो होती हैं पेशेंट की वो आपकी रात के 9 बजे से शुरू होती हैं और रात के 3 बजे, सुबह के 3 बजे तक, ठीक है। ये जो 9 से 3 बजे तक का टाइम होता है रात का, उस समय पेशेंट की तकलीफ सबसे ज्यादा बढ़ती है। 3 बजे के बाद से जैसे जैसे दिन निकलता रहता है उसी कंप्लेंट्स में उसको आराम मिलता है और फिर सुबह 9 बजे उसी कंप्लेंट एग्रेवेट हो जाती है। तो कंप्लेंट जो एग्रेवेट होती है दैट इज ऑन 9 PM एंड 9 AM, दोनों ही टाइम पर इसकी कंप्लेंट्स बढ़ जाती हैं। और सबसे ज्यादा कंप्लेंट इसको रहती है मिडनाइट में, 9 बजे से लेकर के रात के सुबह के 3 बजे तक इसकी कंप्लेंट सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेंगी। आराम कैसे मिलेगा?
आराम इसको मिलेगा जब ये किसी गर्म चीज को अप्लाई करेगा। देखिए कैमोमिला का पेशेंट ओवरऑल चिली पेशेंट होता है, थोड़ा सा भी अगर ठंडी का एक्सपोजर हो जाए, एसी का एक्सपोजर हो जाए या ठंडी हवा इसको लग जाए तो इसके सर में दर्द शुरू हो जाता है। तो अगर अपने सर को वो किसी चीज से कवर करके रख लेगा तो उसको आराम मिलेगा। अगर वो अपनी कंप्लेंट के बारे में सोचेगा नहीं, अपनी माइंड को डाइवर्ट करेगा, किसी और चीज के बारे में सोचेगा, तो भी उसको उसके दर्द में आराम मिलेगा। ठीक है, साथ में आपको ये जरूर देखना है कि पेशेंट की कोई भी कंप्लेंट होगी तो आपको पेशेंट का जो हेड होगा वो बिल्कुल हॉट मिलेगा और पेशेंट की जो बॉडी होगी वो आपको ठंडी देखने को मिलेगी। साथ में पेशेंट की थर्स्ट, पानी की प्यास बहुत ज्यादा होगी कैमोमिला के पेशेंट के अंदर। ठीक है, आई कंप्लेंट की, देखिए आई कंप्लेंट के लिए भी बहुत अच्छी रेमेडी है। मैंने आपको बताया कि जितनी भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हैं, हर कंडीशन पे कैमोमिला का रोल बहुत अच्छा है, लेकिन आपको वो टेम्पर मिलना चाहिए कैमोमिला वाला। ठीक, तो आई इन्फ्लेमेशन में अगर कहीं आंखों में जैसे सबकंजक्टिवल हेमरेज है या एंटीरियर चेंबर ऑफ द आई में हेमरेज हो गया, कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को सोर थ्रोट हो जाता है, सर्दी खांसी जुकाम बहुत ज्यादा हो जाता है और बहुत तेजी से छींकने की वजह से, बहुत तेजी से कफ करने की वजह से कई बार जो कंजक्टिवा होता है, सबकंजक्टिवल हेमरेज हो जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं। ठीक है, कई बार बहुत ही ज्यादा प्यूरुलेंट डिस्चार्जेस होने लगते हैं आंखों से, तो वहां पर भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन आपको वो उस तरह का टेम्पर मिलना चाहिए, प्लस पेशेंट का एक जो चीक है वो आपको रेड और हॉट मिलना चाहिए, दूसरा जो चीक है वो पेल कोल्ड मिलना चाहिए, हेड पर बहुत ज्यादा स्वेटिंग मिलनी चाहिए, इंटेंस थर्स्ट मिलनी चाहिए उसके कंप्लेंट के दौरान। ठीक, तीसरी हम आ जाते हैं ईयर सिम्टम पे। देखिए कैमोमिला एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है कान के दर्द के लिए। अक्सर जो बच्चे जिनको सर्दी जुकाम अक्सर हो जाता है, क्योंकि चिली पेशेंट हैं, ठंडी से बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाते हैं, तो कई बार जो बच्चे जिनको कान में सर्दी जुकाम की वजह से दर्द बना रहता है, कान में अलग अलग सी आवाजें सुनाई देती हैं, रिंगिंग साउंड, सिंगिंग साउंड, टिंगलिंग साउंड, कान में गुदगुदी हो रही है और आवाजें आ रही हैं, तो छोटे बच्चे क्या देखेंगे ना, वो अपने कान को ऐसे बंद करके लेटे रहते हैं। कान में दर्द हो रहा है, आप बच्चे का हाथ हटाने की कोशिश करेंगे और बच्चा अपने कान को ऐसे कर लेगा। क्यों? क्योंकि हर कंप्लेंट में पेशेंट को आराम मिलता है गर्म चीजों से। तो जब बच्चा अपने कान को ऐसे कर लेगा तो उसको कान में गरम गरम लगेगा। ठीक है, तो ये जो गरम सेंसेशन है, वार्म एप्लीकेशन है, इससे बच्चे को आराम बहुत ज्यादा मिलता है। दूसरा जो एडल्ट्स भी होते हैं उसमें भी आप देखेंगे कि एडल्ट्स अगर घर से बाहर निकल रहे हैं या कई बार बाइक से उनको जाना है या 4 व्हीलर से जाना है, तो कई बार वो क्या करते हैं कि अपने कान को बहुत अच्छी तरीके से कवर कर लेते हैं। आप पूछते हैं कान को क्यों ढक के रखा है, तो पेशेंट आपको बोलेगा कि डॉक्टर साहब अगर मैं कभी कान कवर नहीं करता हूँ या कान खुले रह जाते हैं और मैं ट्रैवलिंग पे निकल जाता हूँ या बाइक से चला जाता हूँ और कान में हवा चली जाती है तो मेरे कान में दर्द शुरू हो जाता है। मेरी ठंडी हवा मुझे कान में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो सकती। कोई भी पार्ट मेरा खुला रहे लेकिन मेरे कान का कवर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम आ जाते हैं फेस पर। फेस मैंने आपको बताया कि पेशेंट का एक साइड का जो चीक होगा वो रेड हॉट होगा, अदर साइड पेल और कोल्ड रहेगा, हेड बहुत ज्यादा हॉट मिलेगा, बहुत ही ज्यादा स्वेटिंग आपको देखने को मिलेगी। और न्यूरैल्जिया की ये बहुत अच्छी रेमेडी है। जैसे मैंने आपको बताया कि कैमोमिला वैसे भी पेन की बहुत अच्छी रेमेडी है। नैश ने ट्रायोज ऑफ पेन में कैमोमिला, एकोनाइट और कॉफिया को बोला है कि ये बहुत अच्छा काम करती हैं। तो न्यूरैल्जिक रेमेडी भी ये बहुत अच्छी है। कई बार फेशियल न्यूरैल्जिया जो होता है जहाँ पर एक साइड फेस में आपको दर्द होने लगता है, दर्द आपके चेहरे पे जाता है, दांत की तरफ जाता है, कान पे जाता है, वन साइड ऑफ द फेस पे जाता है, इस कंडीशन में कैमोमिला बहुत अच्छा काम करेगी। आराम कैसे मिलता है इस दर्द में? अगर देखिए ऊपर ऊपर का दर्द हो रहा है, ठीक है, ऊपर से ये दर्द ऐसे जा रहे हैं, तो अगर आप कोई भी वार्म एप्लीकेशन लगाएंगे, कोई भी गर्म चीजों को यहाँ पर लगाएंगे, उससे सिकाई करेंगे तो आपको बहुत आराम मिलेगा। लेकिन अगर ये फेशियल न्यूरैल्जिया इस तरह से है कि ये आपके दांतों को भी अफेक्ट कर रहा है और आपके दांत में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, टूथेक होने लग रहा है आपको उसकी वजह से, तो देखिए माउथ के अंदर की जितनी भी कंप्लेंट है कैमोमिला के पेशेंट की, दांतों की स्पेशली जो भी कंप्लेंट है, वहां पर पेशेंट को गर्म चीज से आराम नहीं मिलेगा। दैट इज द ओनली प्लेस जहां पर पेशेंट को कूल एप्लीकेशन से या कोल्ड एप्लीकेशन से आराम मिलेगा। ठीक है, तो अगर फेशियल न्यूरैल्जिया में अपर कंप्लेंट्स हैं तो पेशेंट को आराम सिकाई से मिल जाएगा, गर्म एप्लीकेशन से। लेकिन अगर ये फेशियल न्यूरैल्जिया आपके दांतों को भी इफेक्ट कर रहा है, टूथेक हो रहा है, तो आप अगर कुछ ठंडा पानी पिएंगे, कोई ठंडी चीज खाएंगे तो ही आपको आराम मिलेगा। कोल्ड ड्रिंक लेंगे, आइसक्रीम लेंगे, ठीक है, अगर आपने कॉफी ले ली, चाय ले ली, कोई भी गर्म ड्रिंक ले ली, कोई सूप ले लिया, तो आपके दांत का दर्द और ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक, कॉफी के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो कॉफी बहुत ज्यादा पीते हैं, रात रात भर जग रहे हैं, या बच्चे हैं पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत ही ज्यादा ओवर ड्रिंक कर रहे हैं कॉफी को, उनमें जो कॉफी की वजह से जो एडवर्स सिम्टम डेवलप हो जाए, कई बार बहुत ज्यादा आपने कॉफी पी ली या कॉफी पीने के बाद आपको पेट में दर्द शुरू हो जाए या दांत में दर्द शुरू हो जाए या सर में दर्द शुरू हो जाए,
तो वहाँ पर भी कॉफ़ी के इफेक्ट को एंटीडोट करने के लिए भी कैमोमिला इज़ अ वेरी गुड रेमेडी। और बहुत बार ऐसा होता है कि आप देखते होंगे कि जब पेशेंट बहुत ज़्यादा पेन में होता है तो हम मॉडर्न मेडिसिन में हम पेशेंट को मॉर्फिन के इंजेक्शंस लगाते हैं, तो मॉर्फिन को भी ये कैमोमिला बहुत ही अच्छी तरह से एंटीडोट करती है, ठीक है। क्योंकि जब हम पेशेंट को मॉर्फिन देते हैं तो पेशेंट को पेन में तो आराम मिल जाता है, लेकिन उसकी वजह से उसके एडवर्स सिम्टम क्या होते हैं कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग लगने लगती है। कई बार ऐसा होता है कि वॉमिटिंग लग रही होती है, बार बार उबकाई आ रही होती है, लेकिन हो नहीं रही होती है, ठीक है। तो इस तरह के जो जीआईटी डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं बिकॉज ऑफ मॉर्फिन, उसको भी कैमोमिला बहुत अच्छे से एंटीडोट कर देता है। पेशेंट के टाइम पर ये बहुत अच्छी रेमेडी है डेफिनेटली। अगर दांत निकल रहा है बच्चे के और उस समय उसके गम्स में बहुत ज्यादा पेन है, इरिटेबिलिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन इन सारी चीजों के साथ आपको टेम्पर वैसा ही मिलना चाहिए जैसे मैंने आपको कैमोमिला में बताया कि बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और दांत निकलने के दौरान, क्योंकि बच्चे की इम्यूनिटी ऑलरेडी सप्रेस्ड है, ऑलरेडी वीक है, इस वजह से अगर बच्चे को डायरिया होने शुरू हो गए, और जो डायरिया भी हो रहा है वो बच्चे को कैसे है, येलोइश ग्रीन डायरिया, ऐसा लगता है कि जैसे जो एग का येलो वाला पार्ट है और साथ में जो पालक है उसको अगर आपने चॉप करके मिक्स कर दिया हो तो जो कंसिस्टेंसी बनती है, तो जो कलर बनता है, उस तरीके का अगर डायरिया पेशेंट के अंदर हो रहा है, दैट कंटेन्स लॉट्स ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स, ठीक है, इस तरीके का अगर डायरिया हो रहा है पेशेंट में, येलोइश ग्रीनिश डायरिया विद एक्सेसिव पेन इन द एब्डोमेन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डेंटिशन, देन दिस रेमेडी विल बी वेरी हेल्पफुल। अगर इसके साथ वैसा ही टेम्पर आपको मिलेगा जैसा हमने कैमोमिला के पेशेंट में बताया। अगर बच्चे को जब दांत निकलने होते हैं उस दौरान इतना ज्यादा बच्चे को पेन हो रहा है गम्स में, उस पेन की वजह से, जैसे मैंने आपको बताया कि पेशेंट बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, गम्स में इतना ज्यादा पेन होता नहीं है, ठीक है, लेकिन ये बच्चा क्योंकि सेंसिटिव ज्यादा है तो इसको दर्द बहुत ज्यादा महसूस होता है, और चूंकि ये दर्द कांस्टेंट बना रहता है तो कई बार ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डेंटिशन बच्चा उस दर्द से कन्वर्जन में अगर चला जाए और इस तरह का टेम्पर टैंट्रम शो करे जहां पर बच्चे को गुस्सा भी बहुत आ रहा है, दर्द में परेशान हो रहा है, चिल्ला रहा है, चीख रहा है, चीखने के बाद, गुस्सा करने के बाद बच्चा अगर कन्वर्जन में चला जाता है, हाथ पैर झटकने लगता है, आंखें रोल करने लगता है, फेस में आपको डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है, ठीक है, हेड बैकवर्ड बेंड कर लेता है या कई बार फेंट हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, तो भी आप कैमोमिला उसको दे सकते हैं। इट विल एक्ट वंडरफुल इन दीज काइंड ऑफ केसेस। लैरिंग्स की बात करें, कई बार कैमोमिला के पेशेंट में आप देखेंगे कि कोई सिम्टम नहीं प्रेजेंट है, लेकिन उसके लैरिंग्स में स्पैज्म वाली कंडीशन प्रेजेंट होती है। उसको ऐसा लगता है कि बार बार उसके लैरिंग्स में, उसके गले को कोई चोक कर रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, कंजेशन हो रहा है, उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो लैरिंजियल स्पैज्म की भी ये बहुत अच्छी रेमेडी है। एंड दीज लैरिंजियल स्पैज्म दे कैन बी बिकॉज ऑफ द कोल्ड या कफ, बच्चे को सर्दी जुकाम है, खांसी बहुत ज्यादा आ रही है, उसके दौरान ये ऑपरेशन हो रहा है, कंजेशन हो रहा है, गैगिंग हो रही है, ठीक है, बार बार वो हॉक करने की कोशिश कर रहा है, कफ को निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी जितनी बार वो कफिंग कर रहा है उतनी बार और ज्यादा चोकिंग हो रही है उसके गले में। तो लैरिंजियल स्पैज्म की भी ये बहुत अच्छी रेमेडी है। बट टेम्पर टैंट्रम्स, वो टेम्परामेंट जो मैंने आपको कैमोमिला में बताया है वो जरूर मिलना चाहिए। तो थ्रोट में भी आप क्या देखेंगे कि देयर विल बी अ यूनिफॉर्म रेडनेस, आपको वहां पर भी इन्फ्लेमेशन नजर आएगी, लेकिन जब आप थ्रोट देखेंगे तो एक यूनिफॉर्म रेडनेस आपको देखने को मिलेगी। कैमोमिला के पेशेंट में हर तरफ रेडनेस दिखेगी, ऐसा नहीं दिखेगा कि पैच में यहाँ पे रेडनेस है, यहाँ पर नहीं है, इधर है, इधर नहीं है, ऐसा नहीं। एक यूनिफॉर्म रेडनेस आपको पूरे थ्रोट में देखने को मिलेगी। पेन के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होगा, कुछ भी खा पी नहीं पाएगा, अगर लेगा तो ठंडे पानी की ही डिजायर होगी या एसिडिक ड्रिंक की डिजायर होगी। गले में दर्द हो रहा है लेकिन फिर भी पेशेंट को डिजायर किस चीज की होगी, ठंडे की डिजायर होगी, कोल्ड ड्रिंक्स पीना चाहेगा, कोल्ड फूड लेना चाहेगा, ठीक है, क्योंकि जितनी भी कंप्लेंट है पेशेंट के माउथ के अंदर की, चाहे वो टूथेक की हो, चाहे थ्रोट की हो, इन सारी कंप्लेंट्स में जो पेशेंट को आराम मिलेगा वो ठंडे फूड से मिलेगा। लेकिन क्योंकि पेशेंट चिली है तो डेफिनेटली जब वो ये ठंडी चीजें लेगा तो कहीं ना कहीं पेशेंट को ये इफेक्ट करेगा और उसके कोल्ड कफ को और ज्यादा बढ़ा देगा। GI सिम्टम की अगर हम बात करें तो देयर इज वांट ऑफ एपेटाइट, देयर इज अ ग्रेट थर्स्ट इन दिस रेमेडी। थर्स्ट वाला सिम्टम आपको थ्रू आउट द रेमेडी देखने को मिलेगा। पेशेंट की कोई भी कंप्लेंट हो, लेकिन पेशेंट को जो ये पानी पीने की इच्छा है ये हमेशा आपको बनी रहेगी। हर कंप्लेंट में पेशेंट की जो थर्स्ट होगी वो बहुत ही ज्यादा बढ़ी हुई आपको देखने को मिलेगी। मुंह में हमेशा एक बिटर टेस्ट रहता है, मुंह से बहुत ही ज्यादा ऑफेंसिव स्मेल आती है। और एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है पेशेंट में कि जब भी पेशेंट कुछ भी खाएगा या पिएगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, आपको पेशेंट के चेहरे पे बहुत
बहुत ज़्यादा स्वेट देखने को मिलेगा। ठीक है, इन जनरल पेशेंट के चेहरे पे आप स्वेट नहीं देखेंगे, सबसे ज़्यादा स्वेट उसके हेड पे देखेंगे। लेकिन पेशेंट आपको कई बार बोलेगा भी, अगर वो ऑब्जर्व अच्छा कर रहा है, कि डॉक्टर साहब जब भी मैं कुछ खाता हूँ तो पता नहीं क्यों मेरे चेहरे पे इतना ज़्यादा पसीना आने लगता है। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी मार्क्ड एंड पेक्यूलियर सिम्टम ऑफ कैमोमिला। पेट में हमेशा गैस का बनना, देयर विल बी ऑलवेज अ ग्रेट एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लैटस दैट विल लीड टू द स्टिचेस इन द चेस्ट। इतनी ज़्यादा गैस भरती है पेट में कि अगर आप कभी परकस भी करोगे ना ऐसे पेशेंट को, तो एक ड्रम, जैसे एक हॉलो ड्रम होता है ना, उसको बजाओगे तो जो आवाज़ आती है ना, वैसी ही आवाज़ पेशेंट के पेट में आएगी जब आप परकशन करोगे। तो टिम्पेनाइटिक एब्डोमेन मीन्स ड्रम लाइक एब्डोमेन, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गैस भरी हुई है। और जो पेशेंट गैस पास भी करेगा तो बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिव स्मेल आपको आएगी। स्टूल भी जो होगा वो भी बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव होगा, जैसे कि रॉटन एग की जो स्मेल है, जैसे मैंने आपको सिना में बताया था। सिना में आपको कैसी स्मेल आएगी? रॉटन एग की आएगी। और इसमें आपको जैसे जो हाइड्रोजन सल्फाइड की स्मेल होती है, उस तरह की स्मेल आपको देखने को मिलेगी कैमोमिला के पेशेंट में। ठीक है, तो गैस्ट्रैल्जिया की बहुत अच्छी रेमेडी है। खाना खाने के बाद अगर गले में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, जलन पड़ रही है, ठीक है, कोलिक पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, और ये जो कोलिक पेन है बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंट है, थोड़े थोड़े टाइम पर रिटर्न होते चला जाता है। पेन इतना ज़्यादा है कि पेशेंट को उस पेन की वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उस गुस्से में वो चिल्लाता है, चीखता है, सामान फेंकता है, पटकता है, तोड़ता है। ठीक है, अगर ये कंप्लेंट पेशेंट की मदर लेकर के आ रही है कि डॉक्टर साहब जब भी इसके पेट में दर्द होता है या इसको कोई भी दर्द होता है, हम इसको समझाते हैं, ये हमारी बात ही नहीं सुनता, हम इससे कहते हैं लेट जाओ, आराम कर लो, ये और चिल्लाता है, ये सामान को फेंकने लगता है, पटकने लगता है, मुझे मारने लगता है, और बात को बिल्कुल नहीं सुनता, वही करता है जो इसका मन करता है। देयर इज अ कांस्टेंट डिजायर टू वॉमिट। लगातार पेशेंट को ऐसी उबकाई बनी रहती है, नॉजिएटिंग सेंसेशन बना रहता है, रेचिंग इज देयर ऑलवेज। ठीक है, उबकाई आ रही है बार बार, ऐसा उसको लग रहा है कि उल्टी हो जाएगी, लेकिन उल्टी होती नहीं है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट सेंसेशन पेशेंट के अंदर बना रहता है इन केस ऑफ जीआई कंप्लेंट्स। ठीक है, कोलिक की बहुत अच्छी दवा है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब बच्चों के पेट में जो दर्द होता है, इसमें आराम कैसे मिलता है। एक तो मैंने बोला कि जितना आप उस चीज को सोचोगे उतना ही ज्यादा कैमोमिला के पेशेंट को दर्द महसूस होगा, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, दर्द इतना ज्यादा होता नहीं है जितना पेशेंट इमेजिन कर लेता है, और जितना इमेजिन करेगा उतना ही उसका ये दर्द बढ़ता जाएगा। आराम कैसे मिलेगा? कोलोसिंथ का पेशेंट होता है कि जब वो आगे की तरफ झुक जाएगा, अपने पेट को दबाएगा, बेंडिंग डबल से पेशेंट को आराम मिलता है। यूरिनेशन के टाइम पर अगर कोलिक पेन हो रहा है, या बच्चे जब सुबह सो करके उठ रहा है उस समय कोलिक पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, जैसे 2 रूब्रिक्स है इसमें, कोलिक वाइल यूरिनेटिंग, कोलिक स्पेशली इन मॉर्निंग, उस पर भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। फीमेल के केस में भी ये बहुत अच्छा काम करती है। मैंने आपको बताया कि मेम्ब्रेनस डिस्मेनोरिया, जहाँ पर बहुत ही ज्यादा पेनफुल मेंसेस हो रहे हैं, मेटोरेजिया के केस में, मेनोरेजिया के केस में, जहाँ पर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है और बहुत ही जल्दी जल्दी आ रही है कि हर 10-15 दिन पर पेशेंट को पीरियड्स हो जा रहे हैं। आज खत्म हुए, 10 दिन बाद फिर पीरियड हो गए, तो महीने में 2 बार पीरियड्स हो जाना, मेटोरेजिया की कंडीशन हो जाना, मेनोरेजिया की कंडीशन हो जाना, और जो भी ब्लीडिंग हो रही है पेशेंट को, वो बहुत ही ज़्यादा डार्क ब्लड हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा क्लॉट्स उसमें आ रहे हैं, और साथ में बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है। कई बार इतना पेनफुल होती है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, अपना हाथ पैर पटकने लगती है, चीज़ें फेंकने लगती है, चीज़ें तोड़ने लगती है। मदर आपको बताएगी कि डॉक्टर साहब जब भी इसको पीरियड का पेन होता है उस समय इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कोई बात नहीं सुनती है, किसी की बात नहीं सुनती, जो कुछ खाने को दो उसको उठा करके फेंकना शुरू कर देती है, चिल्लाना शुरू कर देती है कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे किसी चीज़ से आराम नहीं मिल रहा है, आप लोग मेरा कोई ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे, डॉक्टर भी नहीं समझ पाएगा। डॉक्टर्स के पास नहीं जाना प्रेफर करती है, डॉक्टर्स को कर्ज करना शुरू कर देती है, हमें उल्टी सीधी बातें बोलना शुरू कर देती है। साथ में कई बार जब इसका गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसके हाथ पैर पूरे ठंडे हो जाते हैं, जर्किंग आने लगती है, बेहोश हो जाती है, कई बार इसको फिट्स पड़ने लगती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको कैमोमिला की पेशेंट में मिल सकता है जिस समय वो पीरियड्स के पेन को सफ़र करती है। ठीक है, बहुत ही अच्छी रेमेडी है मैमे के केस में, जहाँ पर मैमे बहुत ही पेनफुल होते हैं, ब्रेस्ट बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होते हैं, निपल्स बहुत ही सोर होते हैं, इन्फ्लेम्ड होते हैं, टेंडर होते हैं। और ये दोनों ही केस में, मदर के केस में भी देख सकते हैं और आप छोटे बच्चों में भी देख सकते हैं, जिनके निपल्स बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं, सोर हो जाते हैं, छूने पे बहुत ज़्यादा टच करने पर अगर बहुत ज़्यादा उसमें पेन हो रहा है, पेन बिल्कुल अनबियरेबल पेन है, तो वहाँ पर भी कैमोमिला बहुत अच्छा काम करेगी, अगर उस पेन के साथ इस तरीके की एंगर और इस तरीके की इरिटेबिलिटी एसोसिएटेड है तो। ठीक, नेक्स्ट आ जाएंगे इन द केस ऑफ प्रेगनेंसी। बहुत ज़्यादा जैसे जो फॉल्स लेबर पेन होते हैं, कई बार जब आपको फॉल्स लेबर पेन होते हैं, इधर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इधर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, एक रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है,
पेन हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है और फिर बंद हो जा रहा है, तो उस कंडीशन में भी हम लेबर पेन में भी इस मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। साथ में मैंने आपको बताया था अभी केस कि पेशेंट को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा हो उस पेन के दौरान कि जो भी अगल बगल है उसको वो हिट कर दे रही है, उसको मार दे रही है, उसको कर्ज कर दे रही है, तो इस मेडिसिन को हम वहां दे सकते हैं, क्योंकि ये क्या करेगी, एक यूट्रस का रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करेगी जिससे एक्सपल्शन ईजी हो जाए, जिससे जो डिलीवरी है वो ईजी हो जाए। तो कैमोमिला इज अगेन वेरी गुड रेमेडी फॉर द लेबर पेन, ठीक है, टू इंड्यूस द लेबर वेरी स्मूथली इन केस ऑफ फीमेल्स होती हैं, जब बच्चे को वो फीड करा रही होती हैं, तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फीडिंग जब वो बच्चे को दूध पिलाएं उस दौरान बहुत ज्यादा पेट में दर्द होना या बैक में दर्द होना, 2 रेमेडीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज पल्सेटिला, सेकंड इज कैमोमिला। ये दोनों ही रेमेडीज ऐसे केस में बहुत अच्छा काम करती हैं, ठीक, एक पल्सेटिला एक कैमोमिला दोनों, लेकिन दोनों का ही मैंने आपको मेंटल सिम्टम्स बताया। पल्सेटिला बहुत ही माइल्ड जेंटल ईल्डिंग होगी, कैमोमिला में बहुत ही ज्यादा टेम्पर टैंट्रम होंगे, बहुत ही एंग्री रेमेडी होगी। रेस्पिरेटरी कंप्लेंट में मैंने आपको बताया कि जितनी भी कंप्लेंट इस पेशेंट की होती हैं वो नाइट में एग्रेवेट होती है, बेसिकली 4th पार्ट ऑफ द नाइट, ठीक है, रात के 9 बजे से लेकर के सुबह के 3 बजे तक इसकी सारी कंप्लेंट्स अपनी पीक पर होती हैं। पूरी रात ये अपने मदर फादर को जगाया रहता है। 3-4 बजे जब सोने का टाइम, जब जगने का टाइम होता है उस समय इसके सोने का टाइम होता है, ठीक है। तो पेशेंट भी आपको आकर के बोलेगा कि डॉक्टर साहब रात भर ये बच्चे को खांसी आती रही, रात भर ऐसा लगा कि इसको सांस नहीं ले पा रहा है, बहुत ही सफोकेटिव कफ है, बहुत ही ज्यादा कंजेशन इसको देखने में लग रहा है, लेकिन कुछ भी निकाल नहीं पा रहा, ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा फंसा हुआ है कुछ अंदर, लेकिन खांसी इसको बिल्कुल सूखी आ रही है, कुछ भी निकल नहीं रहा है। ट्रिमेटिव सिम्टम, अगेन आई टोल्ड यू कि रात में जो ये पेशेंट होता है ना बहुत ही बेचैन हो जाता है, बहुत ही रेस्टलेस हो जाता है। तो कई बार र्यूमेटिक कंप्लेंट की भी कंप्लेंट लेकर के लोग आपके पास आएंगे कि जहाँ पर उनके हाथ पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होता है और पेशेंट आपको बोलेगा कि डॉक्टर साहब दिन में तो मैं ठीक रहता हूँ लेकिन पता नहीं क्यों रात में मैं बहुत बेचैन हो जाता हूँ, मैं रात में बिल्कुल भी सो नहीं पाता और मैं जितना चलता रहता हूँ तभी मैं ठीक होता हूँ। आप उससे पूछोगे क्या चलने से आपको आराम मिल जाता है, क्या दर्द कम हो जाता है, तो पेशेंट बोलेगा नहीं डॉक्टर साहब दर्द में तो कहीं कोई कमी नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रस्टॉक्स देखोगे तो रस्टॉक्स में क्या पेशेंट जब चलना शुरू करेगा तो उसको उसके दर्द में आराम मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर आरटी वाली कोई सिम्टम्स नहीं है, ठीक है। पेशेंट को आराम नहीं मिल रहा, बस वो मेंटली रिलैक्स है कि हाँ वो मूव कर रहा है या अपने ध्यान को थोड़ा सा डाइवर्ट कर दे रहा है वहां से, तो उसको आराम मिल जा रहा है, लेकिन चलने से बेसिकली उसकी कंप्लेंट में उसको कोई आराम नहीं है। दर्द वैसे का वैसे ही बना है, लेकिन चलने की वजह से उसका ध्यान थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है तो उसको आराम मिल जाता है, या जो ये रेस्टलेसनेस है ये कम हो जाती है। साथ में पेशेंट आपको ये भी बोलेगा कि डॉक्टर साहब जब मैं रात में सोता हूँ तो मैं अपना जो पैर होता है उसको मैं चादर के अंदर नहीं रख सकता, उसको मुझे बाहर ही निकालना होता है, जैसे आप सल्फर के पेशेंट में देखते हो। तो देयर इज एक्सेसिव बर्निंग इन द सोल्स ऑफ द फुट, ठीक है। तो पेशेंट जब भी सोएगा तो रात में वो अपने पैर का तलवा जो होता है उसको चादर से बाहर निकाल कर ही सोएगा। और कफ के टाइम पे एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है कि देयर इज अ टिकलिंग सेंसेशन इन द पिट ऑफ द थ्रोट। हमेशा उसको ऐसा लगेगा कि जैसे उसके थ्रोट पे, पिट ऑफ द, जहाँ पे ये गड्ढा होता है वहां पे उसको ऐसा लगता है कि कुछ खुजली हो रही है, या तो अपर पार्ट ऑफ द स्टर्नम, जो ये चीज होती है ना पिट ऑफ द थ्रोट या अपर पार्ट ऑफ द स्टर्नम, यहाँ पर उसको कॉन्स्टेंट एक इरिटेशन बनी रहती है, बार बार वो इसी को टच करता है और बोलता है कि मुझे यहाँ पे खुजली हो रही है, मुझे यहाँ पर इरिटेशन हो रहा है, मुझे ठंडा पानी दो, तो बार बार वो उस चीज के लिए पानी पीता है, ठीक है। तो ये भी एक चीज आपको बहुत ही कॉमन मिलेगी कफ की कंप्लेंट में पेशेंट के। और बहुत ही ड्राई कफ होगा, बहुत ही स्क्रैपिंग कफ, रात में ही वो कफ ज्यादा हो रहा है और ठंडे पानी की डिजायर बहुत ज्यादा हो रही है, जितना वो उस कंप्लेंट को सोचेगा उतना ही ज्यादा उसको कफ एग्रेवेट करेगा, ठीक है। और पेशेंट लगातार किसी की गोद में रहेगा, पूरी रात नहीं सोएगा, रेस्टलेस रहेगा, बेड पर नहीं लेट सकता, किसी ना किसी की गोदी में ही उसको आराम मिलेगा। सो आई होप आपको ये मेडिसिन समझ में आई होगी, इसके क्या फिजिकल सिम्टम्स है, क्या मेंटल सिम्टम्स है, और पेशेंट आपकी क्लिनिक पर अगर आता है तो आप उसको कैसे पहचानेंगे। आप किसी भी मेडिसिन को लिमिट मत करिए, क्योंकि इस मेडिसिन का बहुत ही वाइड स्पेयर ऑफ एक्शन है, हर तरह के इन्फ्लेमेशन पे ये बहुत अच्छा काम करती है। शर्त बस इतनी है कि आपको टेम्परामेंट और जो फिजिकल सिम्टम्स मैंने आपको कुछ बताए हैं वो जरूर एसोसिएटेड हो उस कंप्लेंट के साथ। So thank you so much for watching. We will be meeting very soon in our next video. Take care. Bye-bye.